जिस बाप को सबके सामने बेइज्जत कर रहा था और कह रहा था कि अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुझको सबके सामने नंगा कर दूंगा, भिखारी कहीं के। लेकिन जब उसका लड़का अपने असली रूप में आया तो फटे झोले से लाखों रुपए निकालकर उसके कदमों में डाल दिए। इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अर्जुन कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसकी माँ रसोई से चिल्लाई, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? तुझे कोई काम नहीं है क्या? पिता ने अखबार से बिना नजरें हटाए बड़बड़ाया, पढ़ाई लिखाई करवाई थी कि कम से कम कुछ बन जाए, और यह तो बस हमारी छाती पर बैठकर दाल दल रहा है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ना आंख उठाई न सिर झुकाया, बस उसी पन्ने को ताकता रहा जहां उसने रात में कुछ लिखा था। माँ की दवा 2,300, बहन की फीस 4,200, बचत 500। उसका मन कह रहा था, बस थोड़ा और सह जाऊं, फिर सब बदल दूंगा। भीतर से कोई तोड़ रहा था, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल शांत था। भाई कमरे से निकला और ताना मारते हुए बोला, चल कम से कम गैस भरवा ला। मुफ्त की रोटियां और खाने से तो अच्छा है थोड़ा काम कर ले। बहन ने भी ताना जोड़ दिया। आज फिर चप्पल खरीदने गई थी माँ। दुकानदार ने उधार नहीं दिया, बोल रहा था तेरे बेटे ने ही खा के कर्ज चढ़ा दिया है। माँ ने फिर जला देने वाले शब्दों का वार किया, हमारा तो नसीब ही फूटा है। सबकी औलादें कुछ ना कुछ करती हैं, और हमारा यह निकम्मा तो बस साया बन गया है बोझ का। अर्जुन की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उसकी नम आंखें सबको कमजोरी लगती थीं और उसकी चुप्पी को लोग घमंड समझते थे। असल में किसी को नहीं पता था कि वह अपने परिवार की मजबूरी और तंगी को मिटाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वह इन परिवार की मजबूरी के लिए बुल्लेंगे और अंकिकारी पड़ते हैं। रोज सुबह उठकर खेत में मजदूरों के साथ कुछ घंटों की मजदूरी करता है। दोपहर में बस अड्डे पर पानी की बोतल बेचता है और रात को एक राशन दुकान में सामान उठाने का काम करता है। उसके पास मोबाइल नहीं था, बस एक टूटा हुआ बटन वाला फोन जिसमें अलार्म भी नहीं बजता। पर वह रोज तैयार है कि फोने की बात है, वह रोज तैयार है कि फोने की बात करके या फिर अंदेश में पंद्रह है। मजदूरों के साथ कुछ वक्त पर उठ जाता था, क्योंकि उसे कोई सपना नहीं देखना, उसे बस घर की उधारी मिटानी है। उसे देखकर लगता था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह थी उसे सबकी तकलीफ सबसे ज्यादा फर्क डालती थी। पर उसने कभी कहा नहीं, ना माँ से, ना पिता से, ना किसी दोस्त से। बस चुपचाप वो काम करता रहा, ताकि किसी दिन वह अपनी माँ से कह सके, माँ अब किसी से उधार मत मांगना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। शाम को मोहल्ले में एक शादी थी। माँ ने आवाज लगाई, शाम को पास वाले के यहाँ बर्तन उठाने जाना है, पंडाल में काम ज्यादा है। अर्जुन ने धीरे से पूछा। मैं माँ भड़क गई, क्यों नहीं? खाने की औकात है तो काम की भी रख। तू क्या मंत्री है जो तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे? शाम होते होते अर्जुन एक फटी हुई टी शर्ट और पुरानी पैंट पहनकर शादी में गया। पंडाल के एक कोने में स्टील की थालियां उठाता, गिलास साफ करता, और जब सब हंसते खेलते खाते वह प्लेटों को समेट रहा होता, तभी किसी ने पीठ पीछे से आवाज दी, ओ अर्जुन, तू? वो पलटा। सामने उसका पुराना स्कूलमेट खड़ा था, शहर से आया था। शर्ट टक्की हुई, घड़ी चमक रही थी। यार तू यहां यह सब कर रहा है? वो जोर से बोला। पास में खड़े कुछ और लोग भी उसकी ओर देखने लगे, हंसी दबाने लगे। किसी ने कहा, अरे यह वही है ना जो इंजीनियर बनने वाला था। एक और बोला, अब प्लेटें धो रहा है, देखो टाइम कैसे बदलता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर झुकाया। वो थाली उठाई और पीछे की ओर चला गया। उसी रात जब वो घर लौटा, माँ बोली, पैसे कितने मिले? उसने कहा, 550। माँ ने फिर ताना मारा, बेटा ऐसा कमाता रहेगा तो एक दिन अंबानी से आगे निकल जाएगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात जब सब सो गए, उसने रजिस्टर में एक और पन्ना जोड़ा। आज ताना मिला अंबानी बनने का।
जवाब दूंगा पर शब्दों से नहीं। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन फिर उसी तरह उठ गया जैसे रोज उठता था, बिना अलार्म, बिना किसी के कहे। माँ अब भी सो रही थी, लेकिन उसकी आदत थी धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाना, ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। वह पास के ईंट भट्टे पर पहुंच गया, जहां सुबह 5:00 से मजदूरों की भीड़ लगती थी। जितना काम मिल जाए उतना ही उसका दिन चलता था। काम खत्म होते ही वह सीधा बाजार गया, जहां एक किराना स्टोर पर थैलों की लोडिंग का काम करता था। धूप तेज थी, काम करते करते कंधे छिल गए थे, पर यह दर्द तानों के सामने कुछ नहीं। शाम को घर लौटा तो माँ ने ताना मारा, दिन भर गायब रहता है, ना कुछ कमाता है ना कुछ कहता है। ऐसा बेटा तो किसी की जिंदगी का बोझ बन जाता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हल्के से होंठ कांप गए। वो जानता था मां को सच बताकर क्या फायदा। घर वालों की आंखों में उसकी कीमत बस इतनी थी, जो दिखे वही सच्चाई है। उसे आज अपनी बहन के स्कूल की फीस भरनी थी, 4,200। मां 2 दिन से परेशान थी कि अब की बार लड़की को स्कूल से निकाल लेंगे। अर्जुन ने एक स्पोन्स बाद बिना कुछ कहे गुपचुप उसी किराना वाले के जरिए स्कूल भिजवा दिए, 4,500 एक गुप्त नाम से। अगले दिन बहन स्कूल से आई तो मां खुश थी, किसी ने हमारी मदद कर दी, मेरी बेटी की स्कूल की फीस भर दी। अर्जुन वो वहीं एक कोने में बैठा था, पुराने जूतों के फीते बांध रहा था। मां ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रात को खाना खाते समय पिता ने फिर वहीं पुरानी बातें दोहरा दीं। जब मैं तेरे जितना था तो पूरा पूरा खेत अकेले जोतता था, और तेरी तो एक गिलास पानी तक लाने में सांस फूल जाती है। भाई भी अपनी पत्नी के सामने अर्जुन की बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहता था। उस दिन अर्जुन के भाई भाभी ने अर्जुन को खूब ताने सुनाए। अर्जुन की आंखें पल भर को भर आईं, लेकिन उसने झटके से खुद को संभाल लिया। उसने वही किया जो वह हमेशा करता है, रजिस्टर का एक और पन्ना भरा, बहन की फीस चुका दी, मां के लिए दवा कल लानी है, पिता का अपमान याद रखो लेकिन जवाब ना दो, बस इतना कमाओ कि किसी को जवाब की जरूरत ही ना पड़े। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता था, वो सिर्फ इतना चाहता था कि एक दिन जब यही लोग किसी परेशानी में हों तो बिना कहे इनके लिए सब कुछ कर दूं, और तब भी इन्हें नाता पता चले कि देने वाला वही निकम्मा बेटा है। वह जानता था दुनिया तेज है, बेरहम है, पर वह खुद से कभी हारना नहीं चाहता था। एक रात जब वह दुकान से काम खत्म कर वापस आ रहा था, तो पास के मैदान में कुछ लड़के उसे देखकर जोर से बोले, अरे देखो वो रहा प्लेट वाला अर्जुन, अब शायद झाड़ू भी लगाने लगा होगा। सब हंसे, तेज बेहूदे जहर जैसे। उसने उन आवाजों को अनसुना किया, लेकिन दिल में ठहराव आ गया। उसी रात वह बहुत देर तक नींद में भी कुछ बड़बड़ाता रहा। मां ने सुना तो कह दिया, दिन भर आवारा घूमेगा तो सपने भी वहीं आएंगे। वो जागा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब उसका चुप रहना आदत नहीं, शील नहीं, रणनीति बन चुका था। वो सोच चुका था, बस कुछ और वक्त, और फिर वह कदम उठाएगा जो शायद उसकी किस्मत बदल देगा। उसे नहीं पता था कि किस रास्ते से कैसे, लेकिन इतना तय था कि अब अर्जुन रुकेगा नहीं। तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी थी, और अर्जुन की आंखों के एक नीचे अब गहराए हुए काले घेरे साफ दिखाई देने लगे थे। ना दिन का चैन था, ना रात की नींद। एक तरफ घर की बेइज्जती का बोझ, दूसरी तरफ हर दिन बढ़ते खर्चे। मां की दवा फिर से खत्म हो गई थी। बहन की स्कूल में यूनिफॉर्म बदलने का दबाव आ गया था, और भाई की पत्नी ने खाना बनाने से मना कर दिया था, कहकर जब तक यह घर का निकम्मा कुछ नहीं करता तब तक मैं भी नहीं करूंगी। उस दिन अर्जुन दोपहर तक भूखा ही रहा। उसने खुद से कहा, अगर आज भी ऐसे ही चला तो सब बिखर जाएगा। अब कुछ करना पड़ेगा,
बस किसी से कहे बिना। शाम को उसने एक पुराने परिचित से पूछा, शहर में ऐसा कोई काम है जहां मैं खुद से कुछ सीख सकूं, कुछ आगे बढ़ सकूं? वह बोला, काम तो बहुत है, लेकिन सीखने के लिए सब्र चाहिए। अर्जुन ने उसी वक्त जवाब दिया, सब्र तो मेरा सबसे पुराना साथी है। उसी परिचित ने उसे एक दुकान पर कंप्यूटर के काम में हेल्प करने के लिए भेजा। वहां अर्जुन दिन भर बिल बनाता और जब दुकान खाली होती तो यूट्यूब पर वीडियो चलाकर चुपचाप सीखता ऑनलाइन कमाई के तरीके। कैसे सीखें ट्रेडिंग, कैसे शुरू करें बिना पैसे के। वह एक कोना पकड़ लेता और कानों में सस्ते ईयरफोन लगाकर घंटों बैठा रहता। चेहरे पर वही पुराना सादा भाव, लेकिन दिमाग में अब तूफान चल रहा था। उसे यह सब नया लग रहा था, थोड़ा डरावना भी। शेयर मार्केट, निवेश, रिस्क। उसने कई बार सोचा, कहीं यह सब धोखा तो नहीं। फिर खुद से कहता, धोखा तो हर रोज घर पूरा किस्मत से मिलता है। अब बाहर के धोखे से डरने का फायदा क्या। धीरे धीरे उसने खुद को सिखाया। एक फ्री ऐप से डेमो अकाउंट बनाया जिसमें पैसे असली नहीं होते लेकिन अनुभव असली होता है। वह छोटी छोटी चीजें नोट करता, किस समय लोग खरीदते हैं, कब भाव गिरता है, किस खबर का क्या असर होता है। उसे यह सब रोचक लगने लगा और पहली बार उसकी आंखों में थकान की जगह एक उम्मीद दिखने लगी। लेकिन उसने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। घर वालों को अब भी यही लगता था, वह दिन भर दुकान में कंप्यूटर देखता है, शायद बिल बनाना हो रहा, एक हो रहा, ओरा ओरा, एक हो रहा, एक हो रहा, ओरा ओरा, एक हो रहा, ओरा सीख रहा है। किसी को नहीं पता था कि उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब वह एक नया रास्ता ढूंढ रहा है, जहां इज्जत मिलती है, शोर नहीं। एक दिन जब वो दुकान से घर लौटा तो माँ दरवाजे पर बैठी थीं, आंखों में आंसू थे। पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, तेरे पिता को सेठ रामलाल से उधार मांगना पड़ा। दवाई पढ़ाई का बहुत खर्चा है बेटा। अर्जुन चुप रहा। अंदर गया, अपने बैग से 3,000 निकाले जो उसने पिछले हफ्ते की डिलीवरी मजदूरी और पार्ट टाइम दुकान से बचाए थे, और माँ के हाथ में रख दिए। माँ हैरान हुई, कहाँ से लाया यह? अर्जुन ने कहा, शायद मेरी किस्मत ने पहली बार मेरी बात सुन ली। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल बोली, बेटा तू पैसा कमा, खूब पैसा, ताकि हमें रोज रोज भीख ना मांगनी पड़े। अब अर्जुन अपने पुराने जैसे दिन में नहीं था, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता था। सादे कपड़े, वहीं झुकी हुई नजरें और शांत चेहरा, पर अंदर कहीं एक चिंगारी हर पल सुलग रही थी, जो हर अपमान के साथ और तेज होती जा रही थी। अब उसके पास थोड़ा थोड़ा करके जमा किए गए 7,000 थे, और उसी पैसे से उसने अपना पहला असली ट्रेड किया। पहले ही सौदे में उसे 500 का नुकसान हुआ। किसी और के लिए शायद यह मजाक होता, लेकिन अर्जुन के लिए यह 500 एक दिन की मजदूरी थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल रखा, आंखें बंद की और खुद से कहा, गलती मेरी थी, बाजार की नहीं। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत वो चार्ट फिर से देखा, समझा, और अगली बार उसी गलती को दोहराने से खुद को रोक लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह छोटे छोटे मुनाफे से खुश रहता था। एक दिन उसने 200 कमाए, दूसरे दिन 50 का नुकसान हुआ, लेकिन वह हर दिन सीखता गया। उसकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, वह अपनी पहचान गढ़ रहा था। उस नकाब के नीचे जो दुनिया ने उस पर डाल दी थी, निकम्मा, नाकारा, घर का बोझ, उसे अब थोड़ा सुकून मिलने लगा था। अब महीने में 3 से 4,000 उसकी ट्रेडिंग से भी आने लगे थे। वह इसे किसी को नहीं बताता, लेकिन माँ की दवाएं अब समय पर आने लगीं, बहन की जरूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगीं, और पिता की उधारी कम होती गई। लेकिन घर वालों को अब भी लगता था शायद कोई छोटा मोटा काम मिल गया होगा इसे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी, और इसी तरह समय बीतता गया। अब हर महीने अर्जुन की आमदनी लाखों में थी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। उसका रहन सहन वहीं था, वहीं पुरानी घड़ी, वहीं चप्पल,
वही सादगी। एक दिन गांव के साहूकार सेठ रामलाल उनके घर आया। उसके पिता ने पहले उससे उधार लिया था, बड़ी बेटी की शादी के लिए। अब 3 साल हो गए थे और चुकता नहीं हो पाया था। सेठ रामलाल दरवाजे पर खड़ा था, जोर से बोल रहा था, अगर पैसे नहीं हैं तो उधार क्यों लेते हो? गांव में तुम जैसा भिखारी नहीं देखा। पिता की गर्दन झुकी हुई थी, मां की आंखों में पानी आ चुका था। अर्जुन वहीं दीवार से टिक कर खड़ा था, शांत, स्थिर, लेकिन अब उसकी चुप्पी में एक तूफान था। उसने एक नजर मां की आंखों में देखा, पिता की थरथराती उंगलियों को देखा और अंदर चला गया। कमरे से बाहर आया, एक पुराना बैग खोला और नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। सेठ रामलाल अब भी बोल रहा था, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो सबके सामने नंगा कर दूंगा। अर्जुन उसके सामने आया, गड्डी उसके हाथ में थमाई और कहा, गिन लो, एक भी रुपया कम नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी इस दरवाजे पर मत आना। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं। मां हक्का बक्का और पिता ने पहली बार अर्जुन की ओर देखा, जैसे किसी अजनबी को देख रहे हों। गांव में अगले ही दिन खबर फैल गई, अरे वही अर्जुन जिसने शादी में प्लेटें उठाई थीं, उसने कल 2 लाख की गड्डी साहूकार के मुंह पर फेंक कर उसका मुंह बंद कर दिया। लोग कहने लगे, कुछ तो करता होगा अब शहर में। तभी इतना पैसा आया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह पैसा उसकी मेहनत, तानों, अकेलेपन और हर दिन की थकान का निचोड़ था। उस रात मां उसके पास आई, बेटा बताना, ये सब तू कर रहा है? अर्जुन ने मां के हाथ पकड़कर कहा, नहीं मां, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस वह सब सह रहा हूं जिससे आपको कुछ सहना ना पड़े। अब गांव में हवा बदल चुकी थी। जिस अर्जुन को लोग निकम्मा, बेकार और बोझ कहा करते थे, आज उसी के बारे में लोग चुपचाप कानों में फुसफुसाते, अरे वही लड़का है जिसने सेठ रामलाल का कर्ज चुकाया, पूरे 2 लाख कैश। लेकिन अर्जुन अब भी वही था, ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड। घर वालों का व्यवहार अब थोड़ा बदल गया था, लेकिन सवाल अब भी थे। पिता अक्सर पूछते, तू बताता क्यों नहीं करता, क्या है तू? अर्जुन मुस्कुरा देता, थोड़ा बहुत करता हूं बाबा, जो करना चाहिए। मां को अब हर महीने समय पर दवाएं मिल जाती थीं। बहन की फीस हमेशा एक दिन पहले ही जमा हो जाती थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सब करने वाला लड़का वही था जिसे कल तक सबने तिरस्कार से देखा था। एक दिन भाई की पत्नी ने सबके सामने कहा, शायद अर्जुन की किस्मत पलट गई है, लेकिन मैं अब भी नहीं मानती कि यह अकेले कुछ कर सकता है, कोई तो इसके पीछे है। मां चुप रही, लेकिन उस रात जब सब सो गए, मां अर्जुन के कमरे में आई और बोली, सच बता बेटा, तू क्या करता है और कितना कमाता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, कुछ नहीं करता मां, और इतना कमा लेता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अब हर महीने उसकी आमदनी लाखों में थी, लेकिन उसका रहन सहन वही था, वही पुरानी घड़ी, वही चप्पल, वही सादगी। किसी ने पूछा, तू यह पैसा दिखाता क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी इज्जत मेरी कमाई है, मेरा सब्र है। दिखावा करने से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। एक शाम जब बारिश हो रही थी और पूरा परिवार बरामदे में बैठा था, पिता ने पहली बार सबके सामने कहा, हमने अर्जुन को कभी समझा ही नहीं। वह जब सह रहा था तब भी हमारे लिए ही कर रहा था, और हम। उनकी आंखें नम हो गईं। मां ने उसका हाथ पकड़ा, हमने तुझसे सब कुछ कहा बेटा, लेकिन तू फिर भी हमें अपना समझता रहा। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं गुस्से में घर नहीं छोड़ा था मां, मैं जिम्मेदारी उठाने गया था। और तब पहली बार पूरे परिवार ने महसूस किया कि जिसे उन्होंने सबसे छोटा समझा था, वही सबसे बड़ा इंसान निकला। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन हेतु और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो से प्रेरित होकर शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट ना करें और किसी तरीका का भी रिस्क ना लें। आप सब यह कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है
कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सबके साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हमें आपकी कहानियाँ पाठ कर बहुत अच्छा लगेगा।